हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन हम कहते किसे हैं। तो केमिकल इक्वेशन मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द मेथड इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है बाय यूजिंग फॉर्मूला और सिंबल। ठीक है, एग्जाम में कभी आपको डेफिनेशन पूछे तो आप इसको लिखोगे कि मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन को बाय यूजिंग फॉर्मूला और सिंबल ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस इनमें ठीक है इन्वॉल्व हैं उसके। ठीक है, एग्जाम्पल एक रिएक्शन हम लेते हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीडियो में देखा था। वो ये देखा था कि जिंक जो है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, जिंक रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा रिएक्शन का था कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें ये चीज भी दिखाई देता है। तो हम एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि सबसे पहला चीज क्या दे रखा है कि जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, क्या बना रहा है? बना रहा है जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है जो इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में हम सिंपली उन सब्सटेंस के नाम लिखते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जो हमने सिर्फ उनके नाम से यूज किए हैं, इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तब उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो जिंक के लिए जो आप सिंबल यूज करते हैं वो है Zn। ठीक है, और ये वर्ड इक्वेशन में इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक ने रिएक्ट किया HCl के साथ। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ है? जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला आना आपको इंपॉर्टेंट है कि ZnCl2 होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2। तो दिस इज द केमिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन का। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है हमारे पास जो निकल के आया है, ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं। एक आपका आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और एक क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन। एक कौन सा है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर्स जो भी चीज होंगे इन लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है कि जिंक Zn प्लस HCl, इसने बनाया जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस।
इसमें अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, सबसे पहले जिंक, तो जिंक के कितने नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इधर हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर हम करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड इन RHS। तो जिंक इस साइड कितना है एक और इधर कितना है 2, ठीक है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है आपको एक और राइट हैंड साइड में कितना है 2 और बचा हाइड्रोजन एक, इधर कितना है 2, ठीक है। तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन कौन सा होगा द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, जिसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे बैलेंस्ड। बैलेंस में क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। क्लियर है यहां तक। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करके देख लेते हैं कि अगर ये रिएक्शन हमें बैलेंस करना हुआ तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए कि किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि किस तरह करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन को, तो ये देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। एटम, ठीक है, इधर ले लेते हैं LHS, इधर ले लेते हैं RHS। क्लियर है। तो एटम कौन से हैं, LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जिंक का, तो जिंक का LHS में कितना है 1, RHS में भी कितना है 1। सेकेंड हाइड्रोजन को ले लेते हैं या क्लोरीन को ले लेते हैं। LHS में क्लोरीन कितना दिख रहा है आपको 2, कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में भी कितना है 2। और हाइड्रोजन को चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन LHS में लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम और राइट हैंड साइड में भी कितने एटम है 2 एटम। तो ये आपको क्या मिला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।